शमशान भूमि की बात हो रही है ना, आइए उसी पर चलते हैं। जब कोई घर में मरता है, जब कोई घर में मरता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी दी हुई अमानत को वापस करने में हम सभी को तकलीफ होती है। हम सब उसी की अमानत है। उसकी अमानत जब वो वापस मांगता है हम सबको तकलीफ होती है, हम सब रोते हैं और फिर चार कांधों की सवारी करके शमशान भूमि में ले जाते हैं, जला दिया जाता है, मर खप जाता है, काम खत्म हो जाता है। और हमारे कुछ इतने प्यारे बच्चे हैं जो अपने जबान के टेस्ट के लिए, अपने जबान के टेस्ट के लिए जीवों को कटवाते हैं, जीवों को कटवाते हैं और बोलते हैं लेग पीस देना, करी पीस देना, खरोड़ा देना, फिश देना, एग देना, चिकन देना। कैसे जान उनकी निकालते हैं। वो कहते हैं हम थोड़ी ना मारते हैं, हम तो मरा हुआ लेकर आते हैं, यानी मुर्दा घर में लाते हैं। हम उनको काटते थोड़ी ना है, हम तो मुर्दा घर में लाते हैं। और मुर्दा घर में लाके जब कोई घर में मर जाता है तो आप उसको शमशान ले जाते हैं। उसके बाद उसके घर में अगर कोई जाता भी है, जब डेड बॉडी पड़ी होती है तो कोशिश करता है वो 4 कदम दूर रहे। उसके बाद वो क्या करता है, आके घर में सर से नहाता है, कपड़े बदलता है, बाथरूम में कपड़े रख के जाता है कि किसी ऐसी जगह गए थे जहां कोई मर गया था। लेकिन वही लोग मरवा के बकरे को, मुर्गे को, फिश को कटवा कर लेग पीस काट दो, चिकन बढ़िया वाला चिकन देना, ताजा चिकन देना, कटवा कर लाते हैं। किसको लाते हैं? मुर्दे को। अपने घर में मुर्दे को लाते हैं। उसके बाद सुनो क्या करते हैं, मुर्दे को लाके ड्यूटी होती है, भैया तुम धो देना। और कुछ तो ऐसे हैं, जरा बोटी गिन लो, पीस गिन लो कितने हैं, बराबर बराबर घर में पीस मिलेंगे। किसके? मुर्दे के। उस मुर्दे को वॉश किया जाता है। उस मुर्दे को वॉश करके रसोई घर में, अन्नपूर्णा के घर में, रसोई घर में, उन बर्तनों में जिसमें आप भगवान को भोग लगाते हैं, उन बर्तनों में फिर वो खाना बनता है। कौन सा? मुर्दा बनता है। मुर्दा, बकरा बनता है उस खाने में, मुर्गा बनता है, बकरा बनता है, मछलियां बनती हैं। और फिर उंगली चाट चाट कर, बड़ा टेस्टी है, बड़ा यम्मी है। और फिर साथ में ड्रिंक चलती है और फिर साथ में गाली गलौज साथ में चलता है। ये क्या है? कलयुग की शान। क्या है? कलयुग की शान। जो दारू नहीं पिए वो बेकार, जो नॉनवेज नहीं खाए बेकार। ये कलयुग की शान। ऐसे बच्चों को आप सबक देना, माँ, आप सबक देना, क्योंकि आप ही दे सकती हो, दूसरा कोई नहीं दे सकता। आपको सौगंध है इस बच्चे की। ऐसे बच्चों को सबक देना, उनको समझ में आए कि ये क्या कर रहे हैं। आपको एक बात बताएं, एक बच्चा नॉनवेज का बड़ा ही शौकीन था। कानपुर की बात है। उस समय ये बच्ची माँ कस्तूरबा स्कूल में पढ़ती थी, छोटी सी थी, क्लास 4th में। आज भी ये बात याद है इसको। वहीं पर बेना झावर कॉलोनी का नाम था, वहीं की एक दुर्घटना है। वहां कोई होटल था, एक बच्चा था जिसे नॉनवेज बड़ा ही पसंद था। ये सच्ची घटना बता रहे, आपको कहानी नहीं बता रहे। वो व्यक्ति उस होटल में खाना खाने गया। अचानक उसके खाने में एक रिंग आई और एक छोटी सी ये उंगली आई। अंगूठी पहनी हुई एक उंगली आ गई। वो नॉनवेज खा रहा था, उसने उंगली ली, चुपचाप वहां से निकल गया, जाके थाने में पहुंचा और तड़फ के अपना सर मार कर कहता है, ये मेरे बच्चे की उंगली है, ये जो अंगूठी है मेरे बच्चे की है।
उसका बच्चा 1 हफ्ते पहले खो गया था। ये उसी की अंगूठी है। पूरी पुलिस फोर्स वहां पहुंची, उस होटल में पहुंची और तलाशी लेनी शुरू की। नीचे बहुत बड़ा तहखाना था, बहुत बड़ा, जहां पर छोटे छोटे बच्चों के सिर, मुंडियां कटी हुई, पूरे तहखाने में मुंडियां कटी हुई पड़ी थी और वो सील कर दिया गया। आप क्या सोचते हो कि जो आप कर रहे हो ये दुष्कर्म नहीं है? क्या इसकी सजा नहीं है? 101% है, 101%। जो जीव जिस समय काटा गया है, उससे सोचो उसके अंदर से क्या आह निकली होगी। क्या वो आह आपको खाएगी नहीं? खाएगी नहीं। आज कोई पुण्य कर्म जागा है, आप मस्ती कर रहे हो, कल वो पुण्य कर्म ढक जाएगा, फिर क्या होगा? मुर्दे को आप जलाते हो, घर में नहाते हो और घर में मुर्दा लाते हो, मुर्दे को रसोई में ले जाते हो, मुर्दे को तेल में पकाते हो, मसाले डालते हो और उस मुर्दे को खाते हो। और ये क्या है? पेट कब्रिस्तान। ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में उस मुर्दे को आप लेके जाते हो। यहाँ पर माँ की कृपा से जाप करके कलावा बढ़ता है, लेकिन जो एग खाता है, नॉनवेज खाता है, वो कलावे को छू नहीं सकता। वो छू नहीं सकता यहाँ पे कलावे को। मेरा उन बच्चों से मुझे वाकई बहुत कष्ट होता है जो बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। कैसे बच्चे हैं? ये कलयुग की शान है, कलयुग की शान। कलयुग की शान इसे कहते हैं, सतयुग की नहीं, कलयुग की शान है ऐसे बच्चे। जहां ड्रिंक चलता है, जहां नॉनवेज चलता है, ये कलयुग की शान है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। कलयुग तो इसलिए बना है कि जो सतयुग में इतनी तपस्याएं होती थी, इतनी हजारों साल, एक एक ऋषि हजारों साल जीता था, हजारों साल। अब तो मजा 100 वर्ष की आयु मुश्किल से, हजारों साल जीता था, तप करता था, तब भी भगवान प्रकट नहीं होते थे। लेकिन कलयुग केवल नाम आधार, सिमर सिमर नर उतरहि पार। अगर कलयुग में आप सिमरन करें, जाप करें, ध्यान करें, तो ये चोला सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। जिस दिन ये शराब छूटेगी, जिस दिन ये नॉनवेज छूटेगा, तुम्हें मालूम है कि जन्म सफल हो जाएगा, जन्म सार्थक हो जाएगा। क्योंकि उसको, आपको भी लगता है अरे क्या करना है, मस्ती है, मस्ती से जियो, शान से जियो। यही मस्ती रोग बन सकती है, यही मस्ती जीवन ले सकती है। यहाँ पर जब आप आते हो तो इच्छा होती है कि आप कुछ ऐसा लेकर जाओ जिससे जन्म सफल हो जाए। जब सुबह उठो, धरती माँ के चरण छुओ, उनसे प्रार्थना करो कि हे धरती माँ, हम आप पर बोझ न बने, ऐसे सत्कर्म करके चले कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। दोनों हाथों को ऐसे जोड़े, महालक्ष्मी, महासरस्वती और गोविंद इस हाथों में है, उनको चूमे, नमस्कार करें और कहे हमारा जन्म सफल हो। हम इस काबिल नहीं कि हम अपने ऐबों को छोड़ने की ताकत रखें। हे मालिक, ऐसी कृपा करना कि हम आज से, अभी से, इसी पल से हम पर ऐसी कृपा की बरसात हो कि हम शराब छोड़ सके, हम नॉनवेज छोड़ सके और हम आपको मुंह दिखाने के काबिल हो सके। हम आपसे कलावा मांग के पहनने की ताकत रखें। प्रार्थना करें माँ से, दिल से। जब आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही वो माँ प्रार्थना सुनेगी, जरूर सुनेगी, निश्चित सुनेगी। जय माता दी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें
और जन जन तक पहुंचाएं, जिससे अधिक से अधिक लोग जीवों की सुरक्षा कर अपने सत्कर्म बना सकें और नॉनवेज का त्याग कर सकें। जय माता दी। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो